बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब किसान रहता था। हरीराम अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। हरीराम मेहनती था, लेकिन किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। बरसों की मेहनत के बावजूद भी उसकी झोपड़ी टूटी फूटी और पेट आधा भरा रहता। एक दिन हरीराम जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था। तभी उसे एक घायल बगुला झाड़ियों में पड़ा मिला। बगुले के पंखों से खून बह रहा था। वह दर्द से कराह रहा था। हरीराम को दया आई। उसने सोचा, अरे मैं इसकी कुछ मदद कर देता हूँ। उसने अपने अंगोछे से बगुले के पंख बांधे और उसे घर ले आया। पत्नी ने हल्दी और तेल लगाकर बगुले की मरहम पट्टी की। 3 दिन में बगुला ठीक हो गया और उड़ने लगा। सुबह जब बगुला उड़ने लगा तो उसने हरीराम की ओर देखा और मानो कुछ कहने की कोशिश की, पर फिर वो उड़कर चला गया। हरीराम ने सोचा, चलो जो किया सो भला किया। लेकिन अगली सुबह जब हरीराम उठा तो देखा कि आंगन में एक सुनहरा अंडा रखा था, असली सोने का। हरीराम और उसकी पत्नी पहले तो चकित रह गए, फिर खुशी से झूम उठे। उन्होंने अंडा कब्जे में ले लिया और कस्बे के सुनार को बेचा और अच्छा खासा धन कमाया। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी तब हुई जब अगले दिन फिर वही बगुला आया और एक सोने का अंडा आंगन में रख गया। अब ये रोज़ का सिलसिला हो गया था। हरीराम की किस्मत जैसे पलट गई। टूटी झोपड़ी की जगह पक्के मकान ले लिए। पुरानी फटी धोती जगह रेशमी कुर्ता आ गया। गांव वाले अब किस्मत का धनी कहने लगे उसे। लेकिन जहाँ संपत्ति आती है वहाँ लालच भी आने लगता है। एक दिन हरीराम पत्नी बोली हरीराम से एक दिन, ये बगुला एक ही अंडा क्यों लाता है? क्यों ना हम इसे पकड़ लें, शायद उसके अंदर पूरा खजाना हो। पहले तो हरीराम ने मना किया, लेकिन धीरे धीरे लालच ने उसे भी घेर लिया। अगले दिन जब बगुला सोने का अंडा देने आया तो हरीराम ने उसे जाल में पकड़ लिया। बेचारा बगुला चटपटाता रहा, पर हरीराम ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। अब रोज़ नहीं, हम सारा खजाना एक ही दिन में पा लेंगे, पत्नी ने खुशी से कहा। लेकिन अगले दिन ना तो कोई अंडा मिला, ना ही बगुला कुछ बोला। हरीराम ने बगुले को धमकाया, बताओ तुम्हारे अंदर कहाँ है सोने का भंडार? बगुला चुप रहा। हरीराम को गुस्सा आया और उसने चाकू उठाया। जैसे ही वह बगुले के पास पहुंचा, बगुला फड़फड़ाने लगा और ज़ोर से चिल्लाया, जिसे तुम बंदी बना लिए हो वह कोई साधारण बगुला नहीं है। मैं एक जादुई प्राणी हूँ जिसने तुम्हारी भलाई के बदले तुम्हें धन दिया था, लेकिन अब तुमने अपनी किस्मत खुद नष्ट कर दी है। इतना कहकर बगुला एक तेज चमक के साथ हवा में गायब हो गया। उस दिन के बाद हरीराम के घर न तो कोई सोने का अंडा आया, ना ही धन टिका। धीरे धीरे वह फिर से गरीब हो गया और गांव वाले कहने लगे, जिसे भगवान देता है उसे संभालना भी आना चाहिए। अब हरीराम चुपचाप सुन लेता और खामोश रहता। एक दिन हरीराम बैठा था। वह सोचने लगा कि मेरी इस सोच की वजह से आज मेरा ये हाल है। हरीराम अब गांव के बच्चों को यही कहानी सुनाता और कहता, कभी भी लालच मत करना, जो मिल रहा है उसका शुक्र मनाओ, क्योंकि किस्मत से मिला धन अगर संस्कार से न संभाला जाए तो वह फिर लौट कर नहीं आता। सोने का बगुला तो चला गया, पर उसके साथ हरीराम की किस्मत भी जैसे उड़ गई हो।
महल जैसा घर टूटने लगा। खेतों की देखभाल न होने के कारण फसलें सूख गईं और जो लोग पहले उसे आदर से देखते थे अब मुंह मोड़ लेते। हरीराम पछताता रहता। हर रोज वह उस कोठरी के पास जाकर बैठता जहाँ कभी बगुले को बंद किया था। उसे याद आता बगुले की आँखों में जो दर्द था और वो आखिरी शब्द, जिसे तुमने बंदी बना लिया है, वे साधारण बगुला नहीं था। हरीराम अब दिन भर अकेला बैठा सोचता रहता। उसकी पत्नी भी अब शांत हो गई थी। उन्होंने मिलकर फिर से खेत जोतना शुरू किया। मेहनत तो कर रहे थे लेकिन पेट भरना भी मुश्किल था। एक दिन कुछ अजीब हुआ। हरीराम खेत में हल चला रहा था कि उसे ज़मीन के नीचे कुछ ठोस टकराने की आवाज़ आई। उसने कुल्हाड़ी उठाई और ज़मीन खोदनी शुरू की। कुछ ही देर में उसे एक छोटा लकड़ी का संदूक मिला, धूल से ढका हुआ, पुराने लोहे की जंजीरों से बंधा। हरीराम ने जंजीर तोड़ी और संदूक खोला। अंदर एक पुरानी किताब और पंखा रखा था, वही बगुले का पंख। किताब पर लिखा था, परख और पश्चाताप सच्चे हकदार की अग्नि परीक्षा। हरीराम ने किताब पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था कि जिस व्यक्ति के पास ये पंख पहुँचे वह यदि सच्चे हृदय से पछतावा करे और अपने कर्म सुधार ले तो उसे एक बार फिर उस जादुई आशीर्वाद का अवसर मिल सकता है। लेकिन इस बार उसे कई कठिनाइयाँ और परीक्षाओं से गुजरना होगा। हरीराम ने सोचा, शायद ये भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है। अगले दिन हरीराम किताब के बताए अनुसार जंगल की तरफ चल पड़ा। वहाँ उसने एक भूखा भालू मिला जो अपने छोटे बच्चों के लिए खाना ढूंढ रहा था। हरीराम के पास बस 2 रोटियां थीं जो उसकी पत्नी ने बांधी थी उसके लिए। भालू ने अपनी नज़रों से उसकी ओर देखा। हरीराम ने बिना सोचे दोनों रोटियां भालू को दे दी और मुस्कुरा कर कहा, तेरा बच्चा खाएगा तो मेरा भी दिल भरेगा। अचानक आकाश से एक हल्की सी चमक उतरी और हरीराम की किताब में पहला अध्याय उज्ज्वल हो गया। वह जान गया कि उसने पहली परीक्षा पार कर ली है। हरीराम वापस गांव लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक स्वर्ण मुद्रिका से भरी थैली मिली। थोड़ी ही देर में एक अमीर व्यापारी दौड़ता हुआ आया और बोला, मुझे मेरी दौलत दो वरना मैं तुम्हें चोर कहकर पकड़वा दूंगा। हरीराम के मन में एक क्षण को विचार आया, इतनी दौलत से मेरा सब कुछ फिर बन सकता है। लेकिन फिर उसने थैली चुपचाप व्यापारी को लौटा दी और बोला, जिस चीज़ पर मेरा हक नहीं वो मुझे नहीं चाहिए। तभी किताब में दूसरा अध्याय भी जगमगा उठा। अंतिम परीक्षा थी, किसी ज़रूरतमंद की बिना स्वार्थ मदद करना। हरीराम गांव वापस पहुंचा। उससे पता चला कि उसका पुराना पड़ोसी बुजुर्ग रामदीन बीमार है और कोई उसकी सेवा नहीं कर रहा। हरीराम खुद गया, उसकी दवाई लाई, खाना पकाया और 3 दिन तक सेवा करता रहा। रामदीन ने कहा, तू असली इंसान बन गया है हरीराम, अब तू सच में किस्मत का धनी कहलाने के लायक है। जैसे ही उसने ये कहा, किताब की आखिरी पंक्ति उज्ज्वल हो गई और उसमें एक तेज प्रकाश निकला। उसी प्रकाश में से बगुला फिर से प्रकट हुआ। बगुला अब और भी चमकदार था। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था बल्कि संतोष था। उसने कहा, हरीराम, तुमने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, पश्चाताप किया और मानवता की सच्ची परीक्षा पास की। अब मैं फिर तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन इस बार
सोने का अंडा नहीं, बल्कि ऐसा ज्ञान और विवेक जिससे तुम्हारा जीवन खुद सुखद हो जाएगा। बगुला उड़ गया और उसके पंख से निकली एक रोशनी हरीराम के शरीर में समा गई। हरीराम ने फिर खेत जोते, लेकिन अब उसके खेतों में उपज दुगनी होने लगी। गांव के लोग अब उसकी ईमानदारी के कायल हो गए थे। हरीराम ने गरीबों के लिए एक पाठशाला शुरू किया, जहां वे बच्चों को यही सिखाता, किस्मत से ज़्यादा ज़रूरी है कर्म और चरित्र। जो दिल से नेक हैं वो हमेशा अमीर हैं। अब लोग उसे ज्ञानी हरीराम कहकर बुलाने लगे। हरीराम अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसका बेटा मदन जवान, होशियार और तेज दिमाग वाला लड़का था। उसने पिता से मेहनत, ईमानदारी और सेवा का पाठ सीखा था। वह दिन रात खेतों में काम करता और गांव के बच्चों को पढ़ाता। एक दिन मदन को घर के पुराने बॉक्स में एक चमकीली तांबे की पिट्ठी मिली। उस पर एक रहस्यमयी श्लोक लिखा था। मदन ये देखकर चौंक गया। उसने वह पिट्ठी पिता हरीराम को दिखाई। हरीराम मुस्कुराया और बोला, बेटा, ये शायद तेरी परीक्षा का बुलावा है। मेरा समय बीत गया, अब तुझ में वो शक्ति है जो एक नई राह बन सकती है। मदन ने हिम्मत जुटाई और जंगल की ओर निकल पड़ा, उसी दिशा में जहाँ से कभी बगुला आया था। जंगल के बीचों बीच एक विशाल पत्थर का द्वार था, जिस पर एक डरावना राक्षस बना हुआ था। जैसे ही मदन पास गया, द्वार से आवाज़ आई, यदि मुझे आगे बढ़ना चाहते हो तो तू अपने सबसे बड़े डर का सामना कर। अचानक वहाँ एक विशाल सांप दिखाई दिया, बिल्कुल वैसा जैसे मदन ने बचपन में देखा था और डर के मारे कई रातों नहीं सो पाया था। मदन कांपा, पर उसने डंडा उठाया और साहस से सांप के पास गया। लेकिन जैसे ही वह सांप के पास पहुंचा, सांप फूल बन गया और द्वार खुल गया। डर से मन को भ्रम है, सामना करो तो सब हल हो जाता है। ये द्वार अंदर से शीशे जैसा था। उसमें मदन के सैकड़ों चेहरे दिखाई दे रहे थे। हर चेहरा अलग मूड में था, कुछ क्रोधित, कुछ लोभी, कुछ लालची, कुछ उदास। द्वार से आवाज़ आई, पहचानो इनमें से असली तुम कौन हो। मदन ने आंखें बंद की और खुद से पूछा, मैं कौन हूँ। धीरे से उसे एहसास हुआ, मैं वो हूँ जो सत्य के साथ चलता है, जो दूसरों की मदद करता है और ज्ञान चाहता है। उसकी आंखें खुली और सिर पर एक चेहरा चमक उठा। सत्य का द्वार खुल गया। वह अब एक ऐसे कमरे में पहुंचा जो सोने, चांदी और हीरों से भरा था। आवाज़ आई, सब कुछ तेरा हो सकता है, बस यही रुक जा। मदन ने सोचा, अगर मैं यहाँ रुक गया तो रास्ता वहीं ख़त्म हो जाएगा। ये संपत्ति पाना मेरा लक्ष्य का हिस्सा नहीं है। उसने आंखें बंद की, मन को शांत किया और कहा, मुझे ज्ञान चाहिए, सोना नहीं। सारे खजाने जलकर राख हो गए और द्वार खुल गया। जो असली खोजता है वो दिखावे में नहीं उछलता। यहाँ एक विशाल दर्पण था, जिसमें मदन खुद को राजा की तरह देख रहा था। ताज पहने लोग उसके सामने झुके हुए। द्वार ने पूछा, क्या तू खुद को दूसरों से बेहतर मानता है। मदन चुप रहा। उसने सिर झुकाया और कहा, मैं बस एक साधारण इंसान हूँ जो सीखना चाहता है, ना कि शासन करना। दर्पण टूट गया और रास्ता खुल गया। अहंकार से दूर रहने वाला ही सच्चा विजेता होता है। 5वां द्वार। यह द्वार बंद था और उस पर लिखा था, यह द्वार तब तक नहीं खुलेगा जब तक इंतज़ार ना करो। मदन वहाँ बैठ गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, भूख लगी, प्यास लगी, पर उसने द्वार को ना पीटा ना तोड़ा। 6ठे दिन द्वार खुद ब खुद खुल गया।
जो समय की कदर करता है वक्त उसकी कदर करता है। एक दिन एक घायल हिरण पड़ा था और साथ ही एक बोर्ड लगा था, द्वार तभी खुलेगा जब इसकी सेवा होगी। मदन ने अपनी कमीज फाड़ी, हिरण की मलहम पट्टी की और उसे पानी पिलाया। हिरण ठीक होते ही उठ खड़ा हुआ और उस दीवार से टकराया गया जो द्वार बन गई। संदेश: दया सबसे बड़ी पूंजी होती है। अब अंत में एक सूना कमरा था, कोई द्वार नहीं था, बस एक दर्पण और किताब थी, किस्मत का असली रहस्य। मदन ने किताब खोली, लिखा था, जिसने खुद को जान लिया वह सारी दुनिया जान गया। उसने दर्पण में खुद को देखा, एक साधारण पर संतुलित और सच्चा चेहरा। तभी वहाँ उजाला हुआ और सामने वहीं जादुई बगुला प्रकट हुआ। बगुला बोला, मदन, तू हर परीक्षा में सफल रहा। तूने लालच नहीं, घमंड नहीं और भीतर करुणा है। अब मैं तुझे एक ऐसा आशीर्वाद देता हूँ जो केवल शरीर नहीं बल्कि समाज को भी समृद्ध करेगा। बगुले ने उसे एक कलश दिया, उसमें थी समझ और समृद्धि की वर्षा। मदन ने वह